हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुनीता शर्मा। मन की बातें, मन के काम। तो शाम के बज रहे हैं 7:30। तो मैंने सोचा ब्लॉग शुरू किया जाए, ब्लॉग बनाया जाए। मैं ब्लॉग रेगुलर डालती हूँ, रोज़ डालती हूँ। तो मेरा गैप हो गया है। तो सभी लोग मुझसे कह रहे हैं ब्लॉग नहीं आया, ब्लॉग नहीं आया। मन थोड़ा उदास था। कल मेरा मूड बहुत ख़राब था, सच बताऊँ तो। होता है कभी कभी, हम जब देखते हैं ना चारों तरफ कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है, वह सोच के मैं अपने आप को तसल्ली कर लेती हूँ। परेशानियाँ बहुत होती है ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में होती है। बाकी सब लोगों को लगता होगा मैं बहुत खुश हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, और मैं हूँ भी खुश। दुखी तो नहीं हूँ, लेकिन मूड तो ख़राब होता है। होता है, क्या करें, मूड की कुछ नहीं कह सकते। तो चलिए, मैं काम करते करते आपके साथ बातचीत भी करती रहूँगी और मैं अपना ब्लॉग भी बनाती रहूँगी। तो मेरी दिया बत्ती हो गई है। ये मेरी शाम को मैंने दिया भी लगा दिया है। मेरी पूजा शूजा हो गई है, पूजा हो गई है मेरी। और आज पापा का है फास्ट। तो देखिए पापा अपने लिए क्या लेके आए हैं। ये मूंगफली लेके आए हैं, साबूदाना लिया है पापा। तो चलते हैं किचन में। मैंने आलू उबाल लिए हैं। किचन में अंधेरा है। मेरी बर्तन बाज के माई के ललवी के चक्कर में, आईटी के चक्कर में हमारा काम तो होता है। और देखिए बोतलें सुबह की भरी पैसी पड़ी है, किचन भी खाली पड़ी है। आलू उबाल लिए हैं मैंने। आलू की मैं सैंडविच बनाऊँगी आज। ब्रेड निकाल के रख दूँ मैं फ्रिज में से पहले। तो पहले मैं ब्रेड निकाल लेती हूँ। तो ये मेरी ब्रेड मैंने निकाल के इनको रख देती हूँ। थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएंगे, क्योंकि बारिश चल रहा है, गर्मी है तो ख़राब सी हो जाती हैं ब्रेड। तो ये देखिए मेरा शाम का, इवनिंग का मेरा घर कैसा हो जाता है हालत मेरी। और ये देखिए मेरे सब पड़े हुए हैं, मोबाइल शोबाइल पड़े हुए हैं। उस कमरे में अंधेरा है। आज मैं आपको अपनी मम्मी से मिलवाती हूँ, है ना। हेलो, आज मैं आप लोगों को मैं अपनी मम्मी से मिलवाती हूँ। ये देखिए, आज मैं किसी से मिलवाना चाहती हूँ आपको। तो पहले तो मिलिए हमारे कान्हा जी से। देखिए, देख रहे हैं ना, ये हमारे कान्हा जी हैं। और ये देखिए मेरी मम्मी और पापा। ये मेरे मम्मी पापा हैं। और मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, और मैं उनकी सबसे लाडली बेटी थी। बेटी तो अभी भी लाडली है उनकी, और मेरी माँ की मैं सबसे लाडली बेटी थी। ये मेरे मम्मी पापा है, और मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। और जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपने मम्मी से प्यार करती हूँ, अपने पापा से भी बहुत प्यार करती हूँ। तो ये मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पैदा किया। ये मेरे पिता है। और इनसे मिलिए, ये है मेरे सासू माँ और ये मेरे ससुर जी। ये मेरे धर्म के माता पिता हैं। तो जितने प्यारे मुझे ये है ना, उतने ही प्यारे मुझे ये हैं। मैं इनकी सेवा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं इनके साथ नहीं हूँ। जब तक मैं रही मैंने बहुत सेवा की अपने पापा की, लेकिन मैं अपने ससुर जी का बहुत ध्यान रखती हूँ, बहुत ज़्यादा। और मेरी सासू माँ को कैंसर हो गया था, वो 8 महीने तक मेरे साथ रही थी कैंसर के बाद, और बहुत खुश थी वो मुझसे। मतलब कहते हैं ना कि पूरी 14 साल हमारा साथ रहा, लेकिन 14 साल में शायद वो मुझसे इतनी खुश नहीं रही होंगी जितने टाइम वो कैंसर के टाइम पर मुझसे खुश होके। मतलब कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। जब मेरी सासू माँ खत्म हुई तो मुझसे बहुत खुश थी वो। और मेरे हस्बैंड को एक बार बोली भी थी कि अब मेरी जीने की इच्छा करती है, मेरी बहू दुनिया की बहुत अच्छी बहू है। और ये मेरे ससुर जी जिनसे मैं आपको मिलवाती रही हूँ। तो देखिए मेरे ससुर जी कितने हैंडसम स्मार्ट है। देखिए इधर तो ये स्मार्ट है और इधर ये स्मार्ट है ना। है मेरे पापा स्मार्ट, देखिए ध्यान से। और इधर ये भी स्मार्ट है। और मम्मी दोनों मम्मी एवरेज है। ये मेरे मम्मी पापा, और ये है मेरे सास ससुर, जैसे आपको मैं आज मिलवाया है मैंने। और ससुर जी को जैसे सभी जानते हैं। तो हमारे गणेश जी के बैठे हुए हैं। और अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है आलू। आलू देखती हूँ। हमारा टाइसन देखो, पटाखे चल रहे हैं, टाइसन कहाँ बंद हो जाता है। ये देखिए इस टाइसन को कितना डर लगता है। टाइसन बाहर निकलो, टाइसन बाहर आओ, आ जाओ बाहर आ जाओ। गुफा में जाके बैठ जाता है, इसको इतना डर लगता है पटाखों से। टाइसन को पटाखों से बहुत डर लगता है। क्या हो बेटो, इतना क्यों डर रहे हैं टाइसन। आ जाओ, मैं किचन में जा रही हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डैडा आने वाले हैं ना, उसको करेंगे ना बाबू, पानी वानी भर के रख दूँ मैं होते। तो मेरे आलू तो देखती हूँ उबल गए हैं। आलू उबल गए हैं मेरे। ये देखिए मेरे आलू उबल गए हैं। आज मैं बनाऊंगी सैंडविच। और मैं यहाँ पर ही मैं थोड़े से बर्तन भाई करके चली गई, तो मैं बर्तन भी धो कर जमा देती हूँ अपने फटाफट। और कल मैं बता रही थी ना आपको मेरा मूड ख़राब था, तो मैं बताती चल। सबसे पहले मैं आलू का पानी खाली कर देती हूँ, जिससे मैं आलू छील पाऊँगी। तो आलू का पानी कर दिया खाली, और मैं आपसे बात करती जाऊँगी। कल मैंने लाइव भी नहीं की, और मेरा सच में मूड बहुत ख़राब था। कभी कभी मन बहुत उड़ा उड़ा सा हो जाता है, खुद को भी समझ में तो आता है कि क्यों ख़राब है, पर हम कुछ चीज़ें हम किसी से कभी कह नहीं सकते। और हमारा मूड बहुत होता है, वो मन करता है कि थोड़ा सा रो लो। दुनिया क्या सोचती है हमारे बारे में, क्या कहती है, हमें फ़र्क तो नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, फ़र्क नहीं पड़ता, खुश है, मस्त है, व्यस्त है, बिंदास है। लेकिन पत्थर तो हम नहीं हैं, पत्थर तो हम नहीं हैं। और दर्द भी होता है, तकलीफ़ भी होती है। लेकिन बस ये और बात है कि हम, कुछ लोगों की आदत नहीं होती किसी से कहने को। मुझे भी नहीं लगता कि दुनिया को कहें, आप बताएं कि आप क्या, क्यों परेशान हैं। क्योंकि
मरहम हर घर में नहीं मिलती, लेकिन नमक हर घर में ज़रूर मिलता है। इसलिए अपने घाव किसी को कभी मत बताइए, अपने जख्म कभी किसी को मत बताइए, क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि अगर आप अपने घाव या जख्म दुनिया को बताने बैठेंगे ना, तो सिवाय जग हंसाई के कुछ नहीं होगा। मत बताइए। अगर परेशान है, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, पूजा कीजिए और अकेले में बैठकर थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, फिर एक नए जोश के साथ खड़े हो जाइए, अच्छा लगेगा आपको। तो मन की बातें करने के लिए मैंने सोचा बात करती जाऊँगी, काम करती जाऊँगी और छोटा सा ब्लॉग भी बन जाएगा। तो खाने में सैंडविच बनाऊँगी, पापा का व्रत है और पापा के लिए बनाना है चीला बनाऊँगी मैं पापा के लिए कुट्टू के आटे के। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे ब्लॉग में बातचीत करते रहेंगे बीच बीच में और मैं बनाती जाऊँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और बीच में याद आया यार, आपने मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, बहुत दुख होता है इतनी मेहनत। वैसे मेहनत मुझे लग रहा है वाईटी पे जितने लोग काम कर रहे हैं ना, सभी बहुत मेहनत करते हैं। कई बच्चों को देखती हूँ बेचारे रिक्वेस्ट करते रहेंगे, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। कई बहनें तो ऐसी हैं बहुत मेहनत कर रही हैं, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रही, सारी वाईटी में जितनी भी मेरी बहनें और भाई बच्चे जो भी लगे हुए हैं ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं। किस्मत जिसकी जब जैसी चमक जाए, और बिना किस्मत के किसी को कुछ नहीं मिलता। शायद बहुत से लोग मुझे ज्ञान देंगे कि हम किस्मत को नहीं मानते, मेहनत को मानते हैं। करते रहिए आप मेहनत, बहुत जी तोड़ के मेहनत कीजिए, मेहनत कौन नहीं कर रहा। लेकिन जिस दिन आपका किस्मत चमकने होगी ना, उस दिन आपका वक्त जब आएगा तो आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। सच्चाई है कि बिना किस्मत को किसी को कुछ नहीं मिलता, किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले ना किसी को मिला है और ना मिलेगा, चाहे आप कितने भी हाथ पैर मारते रहिए। तो मेहनत तो सभी करते हैं यार, कौन नहीं करता मेहनत, मुझे बताओ। जो वाईटी पे काम करने आया है ना जुनून से, रातों को जागना, वीडियो डालना, एडिटिंग करना, कौन नहीं करता। बहुत मेहनत करते हैं, 1-1 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं। तो क्या वो मेहनत नहीं कर रहे? आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग सफल हो गए तो क्या वो मेहनत उनकी बेकार है? छोटे छोटे क्रिएटर्स हों चाहे बड़े हों, सभी मेहनत करते हैं। तो ये तो मत कहो यार कि मैंने मेहनत की और हमने इस मुकाम तक हासिल कर लिया, किस्मत और भगवान कुछ नहीं होता। ये तो खैर गलत बात है। मैं तो किस्मत को भी मानती हूँ और ईश्वर तो खैर सनातनी हूँ, तो भक्ति ईश्वरवादी हूँ। बिना ईश्वरवादी तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी, जब मेरा ईश्वर चाहेगा वो होगा और होके रहेगा। तो मैं तो ईश्वरवादी भी हूँ और किस्मत वाली भी हूँ, मतलब किस्मत को मानने वाली भी हूँ। तो बनी रहिएगा मेरे साथ मेरी ब्लॉग में। मेरे साथ तो पता नहीं क्या होता है, अक्सर खुद ही चीज़ें रखती हूँ और खुद ही भूल जाती हूँ, ढूंढती रहती हूँ किचन में कि कहाँ रखी थी। अब कल मेरा एकादशी का व्रत था, तो कुट्टू का आटा मंगाया था, मंगा के इस डब्बे में रख दिया इस तरफ, और मैं ढूंढ उस तरफ रही हूँ। अक्सर होता है मेरे साथ। कई बार दूध रख देती हूँ, सिम पे रख दूँगी तो ठीक है, अगर तेज़ रखती है तो भूल ही जाती है कि दूध रखा हुआ। कई बार होता है, दूध की नदियाँ बहने लगती है नीचे तक। कई बार हुआ है ऐसा, एक बार नहीं कई बार होता है। तो ये कुट्टू के आटे के चीले बना देती हूँ पापा को। हरी मिर्ची डाल दी है, थोड़ा सा आलू मिला के, और पापा के लिए चीले बन जाएंगे। क्योंकि फिर सैंडविच में प्याज व्याज का होगा तो फिर ना पापा के लिए पहले बना दूँगी ना, उसके बाद फिर गैस पर दूसरा काम करूँगी। हमारे ससुर जी जो हैं इतने अच्छे हैं, दुनिया के सबसे अच्छे ससुर जी। कभी खाने में भी नमक नहीं निकालते, कुछ भी दे दो आप बना के। मतलब मैं खैर मैं तो उनकी हमेशा ही तारीफ़ करती हूँ, बहुत अच्छे ससुर हैं। लेकिन वो कभी खाने पीने में कुछ भी खाना बना के दे दो, कभी कोई नखरा है ही नहीं उनका। मतलब कूल है, इतने नज़र ना लगे। और मैंने तैयारी कर ली, उधर देखा ही नहीं, क्योंकि लाइव के बाद सीधे मैं किचन में आ गई। तो पापा तो रामायण पढ़ रहे हैं, अभी मैंने बंद कर दिया है अभी, और इसको छोड़ूंगी जब तक मैं सैंडविच की तैयारी कर लेती हूँ। कि पापा ना रामायण पढ़ने लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ पापा कहाँ रामायण पढ़ रहे हैं। का व्रत रहता है तो पापा कभी कभी ना दोनों टाइम रामायण पढ़ते हैं, सुंदरकांड वगैरह पढ़ते हैं। कह न सके सारद विमलमती राम धामदापुरी स्वामन लोक विद समस्त विदिते अति पावन चार खान जग जीव अपारा अवध तजे तन नहीं संसारा शब्दपुरी मनोहर जानी सकल सिद्ध प्रति मंगल खानी विमल कथा कर कहने लंबा सुन नासै काम मधुर संभा रामचरित है ना। तो पापा का रामायण चल रहा है, तो जब तक मैं अपना सैंडविच की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि तब तक सैंडविच की तैयारी करके रख दूँगी जब तक ये भी ऑफिस से आ जाएंगे और बेटा ट्यूशन से आ जाएगा। तो बनी रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो हम 3 लोगों के लिए कितनी सैंडविच खाएंगे, तो बाकी के आलू उठा के रख देती हूँ फ्रिज में। सुबह ऑफिस जाएंगे तो जल्दी से सब के लिए बना दूँगी। पराठा बनवाएंगे तो पराठा बना दूँगी, उबले हुए आलू रहते तो चीज़ें जल्दी से बन जाती हैं। ये देखिए मेरा डो भी बन के तैयार हो गया। तब मुझे तीर्थ बता रहा है कि उसको अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है, शादी है उसकी बहन की। तो पता नहीं ये तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे सैंडविच, क्योंकि शाम के टाइम कभी कभी ना खाते भी नहीं है खाना, अवॉइड करते हैं शाम को, ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं। तो पता नहीं सैंडविच बन पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मेरी ऐसी आदत है कि मैं अपने पेट के लिए कुछ बनाती नहीं हूँ। हो सकता है पापा के चीले का डो बच जाएगा, इसी में से अपने लिए चीला बना लूँगी। तो सैंडविच बनेगी कि नहीं बनेगी पता चलेगा, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। गॉड गर्मियों में मुझे सबसे बुरा काम लगता है बोतलें भरना। दिन भर बोतलें खाली होती रहे, ऐसे लुढ़कती रहे, भरते रहो दिन भर। सबसे बुरा काम लगता है मुझे गर्मियों में बोतलें भरना।
बचपन में मम्मी जब हमारी ना आलू का पराठा या सैंडविच का डो बनाती थी ना, हमें टेस्ट कराती थी और हम टेस्ट करते करते ना बहुत सारा खा जाते थे। मम्मी कहती अब पराठा कैसे बनेगा इसमें, खा तो तुम ही गए सारा। वो दिन भी बहुत याद आते हैं। तो पापा आ गए हैं पूजा करके और मैं वापस आ रही किचन में गई थी ज्योति की एलवी में। तो ज्योति की एलवी में तो हाय हेलो कर पाई, इतने में पापा आ गए। तो चलो पहले पापा को फ्री कर देती हूँ पिला पिला के। और तीर जा रहा है शादी में, किसी उसके फ्रेंड की बहन की शादी है और ये अभी तक आए नहीं है। तो वेट कर रही हूँ, देखते आ जाए फटाफट किचन निपटा दूँगी अगर कोई खाने वाला नहीं होगा तो। दही और कुट्टू का पराठा, ये देखिए पराठा, कुट्टू का पराठा बना दिया मैंने पापा को, तो पापा को दे देती हूँ। और पापा खा रहे हैं अपना खाना, फिलहाल वाला व्रत वाला खाना खा रहे हैं पापा। दही कैसा बना है पापा? कैसा बना है? बहुत बढ़िया, बढ़िया है। बहुत बढ़िया, चलो पापा का पेट भर जाएगा। वेरी टेस्टी। तो यहाँ गए हैं इनके लिए, एक दो सैंडविच ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, एक दो सैंडविच बना देती हूँ। मैंने बोला है ज़बरदस्ती के खा के देख लो, खाते हैं देखते हो अच्छी लगती है, एक दो सैंडविच बनाती हूँ। तो उनको सैंडविच बना के दूँगी और मैं भी बना लूँगी अपने लिए। मैंने सैंडविच मेकर नहीं निकाला है, मैं तवे पे ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे एक दो ही बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है सैंडविच। तो मैं बस एक दो ही बना रही हूँ, तो इसलिए इसी पे बना रही हूँ मैं। बच गया है आलू का डो क्योंकि तीर चला गया शादी में और ये ज़्यादा खा नहीं रहे, तो मैंने भी अपने लिए एक बनाई है, एक इनके लिए बनाई है। तो इसको रख दूँगी, सुबह पापा के लिए सैंडविच बना दूँगी। इसे कैसे छोटे छोटे से पीस कर दिए हैं जिससे आराम से खा लेंगे, वरना बहुत नाटक करते हैं, इतना बड़ा कैसे होगा। छोटे छोटे पीस कर दिए इसके। तो मैंने उनको दे दिया है खाने के लिए और मैं अपने लिए ले आई हूँ प्लेट में। मैंने भी अपने ऐसे छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, तो मैंने अपने लिए ले आई हूँ। तो ये था मेरा इवनिंग का छोटा सा ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मूड तो अभी भी ख़राब है मेरा, ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिर किसी दिन इस टॉपिक पर बात करेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो मैंने अपना काश वाला वीडियो डाला था उसमें मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिले और मेरी कई फ्रेंड का मैसेज भी आया कि हमें भी कुछ बताना था, हमारा भी कोई काश है जीवन का। तो अगर आप लोग, मेरी सारी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब मुझे अपना अपना ज़रूर बताइएगा। मैं उसकी दूसरा पार्ट लेके ज़रूर आऊँगी जिसमें मैं अपने सभी बहनों के मन की बात आपके सामने रख सकूँ। तो मैं सभी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे मेरे मन की बात ज़रूर बताएं कि आपके जीवन का काश कौन सा अटक गया था, तो ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।